हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जीके जीएस का प्रैक्टिस है, जो कि यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं और आप अपनी कमियों को पहचान कर उस पर काम करके आप अपने मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ा सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप लोग कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आगरा, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है वाराणसी। आप लोग बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर लखनऊ होगा। फर्स्ट का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ था? बताइए आप लोग। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का इंस्टाग्राम, बी है फेसबुक, सी है ट्विटर, डी है यूट्यूब। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ट्विटर। ठीक है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ट्विटर। ये ट्विटर डबल टाइप हो गया, ये थोड़ा टाइपिंग। प्रश्न की ओर 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्य कार्य कौन सा है? प्रमुख कार्य कौन सा है? बताइए आप लोग। आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का प्रमुख कार्य कौन सा है? बताइए आप लोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी को रोकना, बी ऑप्शन है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सी ऑप्शन है कर नीति निर्धारण, डी ऑप्शन है बैंकिंग नियम बनाना। बताइए आप लोग क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सूर्य किरण एक प्रमुख सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सूर्य किरण एक प्रमुख सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत और अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत और चीन, सी ऑप्शन है भारत और नेपाल, डी ऑप्शन है भारत और श्रीलंका। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर भारत और नेपाल होगा। ठीक है, भारत और नेपाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है यूनिवर्सल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल पॉलिसी। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल दिसंबर 2024 में कौन थे? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये शायद टाइपिंग एरर है क्योंकि ये मंगू भाई नाम है इसका। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मंगू भाई छगन भाई पटेल, बी ऑप्शन है आप लोगों का आनंदी बेन पटेल, सी ऑप्शन है लालजी टंडन, डी ऑप्शन है राप नरेश यादव। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम 7 नंबर प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यह शोधकर्ता और प्रतिभागियों को अधिक सक्रिय बनाता है। अधिक सक्रिय बनाता है। अधिक सक्रिय बना बी ऑप्शन है यह परिणामों की सटीकता को बढ़ाता है, सी ऑप्शन है यह प्रयोग के लिए उच्च लागत की आवश्यकता होती है, यह डी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का संगम नगर,
बी है महाकुंभ मेला, सी है त्रिवेणी नगर, डी है मेलापुरी। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है महाकुंभ मेला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नोटबंदी के दौरान किस संस्था ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को जमा करने की सुविधा प्रदान की। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, सी ऑप्शन है आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और सभी वाणिज्यिक बैंक, डी ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक, सी राइट आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताइए आप लोग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कनाडा, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी है ब्राजील, डी है चीन। बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का कनाडा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के निर्माण में कौन सी संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का विश्व बैंक, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ, डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें आप लोगों का आंसर। इसमें आप लोगों का आंसर है बी। ठीक है, बी राइट आंसर है इसमें आप लोगों का, बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सरकारी बजट, बी है निजी दान, सी है तस्करी और अवैध व्यापार, डी है शैक्षिक फंड। बताइए आप लोग क्या होगा आपका आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा सी ऑप्शन, तस्करी और अवैध व्यापार। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान जो कानूनी पहेलियों को सुनिश्चित किया जाता है उनका क्या उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आतंकवादियों को दंडित करना, बी है न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा करना, सी है आर्थिक लाभ प्राप्त करना, डी है सांस्कृतिक रक्षा करना, आदान प्रदान करना। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर होगा, इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बाली, बी है नूसंतारा, सी है सुरबाया, डी है मेडन। बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है नूसंतारा। ठीक है, 16 का बी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न के। 17 नंबर प्रश्न है आपका। आरबीआई की किस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। बताइए आप लोग क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का स्वर्ण योजना, बी ऑप्शन है जनधन योजना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, डी है मुद्रा योजना। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का जनधन योजना राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 का बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 4, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। बताइए आप लोग क्या होगा आपका आंसर। तो इसमें आप लोगों का आंसर 10 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी निकाय कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का केंद्रीय मंत्रालय, बी है योजना आयोग, सी है आर्थिक सलाहकार परिषद, डी है वित्त मंत्रालय। बताइए आप लोग क्या होगा आपका राइट आंसर। बी योजना आयोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 2024 में विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2024 में विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का डेविड मालपास, बी ऑप्शन है लेविस प्रेस्टन, सी ऑप्शन है अजय बंगा, डी ऑप्शन है बारबन कोनेबल। बताइए आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें आप लोगों का अजय बंगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, 20 का सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सैन्य सहयोग, बी ऑप्शन है आप लोगों का आर्थिक और क्षेत्रीय विकास, सी ऑप्शन है आप लोगों का सांस्कृतिक संरक्षण, डी ऑप्शन है वैश्विक व्यापार समझौते। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सैन्य सहयोग, बी है आर्थिक और क्षेत्रीय विकास, सी है सांस्कृतिक संरक्षण, डी है वैश्विक व्यापार समझौते। इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। 21 का बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायिक अधिकारों की गारंटी देता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, डी ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 52। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके अधीन आ गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके अधीन आ गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है ब्रिटिश क्राउन, सी है मुगल साम्राज्य, डी है फ्रांसीसी शासन। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ब्रिटिश क्राउन राइट आंसर है। 23 का बी राइट आंसर है। ठीक है, 23 का बी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। फिशिंग हमले में किसका दुरुपयोग किया जाता है? फिशिंग हमले में किसका दुरुपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वित्तीय लेन देन, बी ऑप्शन है उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, सी ऑप्शन है आप लोगों का सोशल मीडिया प्रोफाइल, डी है सिस्टम की सुरक्षा। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा आंसर? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आयात और निर्यात के बीच अंतर, बी ऑप्शन है कुल आयात, सी है निर्यात की दर, डी ऑप्शन है आप लोगों का विदेशी मुद्रा भंडार। बताइए आप लोग क्या होगा आपका आंसर? तो इसमें आप राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत और चीन, बी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, सी है भारत और बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बताइए आप लोग क्या है इसमें आंसर आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 26 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 मार्च, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 1 मई, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। बताइए आप लोग कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। TNT का पूर्ण रूप क्या है? TNT का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ट्राई नाइट्रो टेल्यूएन, बी ऑप्शन है ट्राई नाइट्रो टेल्यूएम, सी ऑप्शन है टेट्रा नाइट्रो टेल्यूएन, डी ऑप्शन है टेट्रा नाइट्रिक टेल्यूएम। बताइए आप लोगों का क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न पे रामसर साइट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का एक विशेष प्रकार का वन क्षेत्र, बी ऑप्शन है एक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र, सी ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि,
डी ऑप्शन है एक विश्व धरोहर स्थल। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सी स्टेम 2024 किस संस्था की पहल है। सी स्टेम 2024 किस संस्था की पहल है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक, बी है नीति आयोग, सी है राष्ट्रीय महिला आयोग, डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बताइए आप लोग क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ठीक है, नीति आयोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कौन सा मानक प्रमुख है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है शिक्षा स्तर, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधाएं, डी ऑप्शन है भोजन की गुणवत्ता। बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस खनिज को सूर्य की राख सन्स एस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सल्फर, बी ऑप्शन है बोरान, सी ऑप्शन है सेलेनियम, डी ऑप्शन है टंगस्टन। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों का इसमें सल्फर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्वतंत्र भारत में विमुद्रीकरण की प्रक्रिया पहली बार कब लागू की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी है 1978, डी है 2016। बताइए आप लोग कब किया गया था। तो ये आप लोगों का 1978 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में VAT मूल्य संबंधित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी है पश्चिम बंगाल, डी है हरियाणा। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विश्व का पहला स्वचालित उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का फ्रांस, बी है उत्तर कोरिया, सी है रूस, डी है चीन। बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर चीन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 23 नवंबर, बी ऑप्शन है 24 नवंबर, सी ऑप्शन है 25 नवंबर, डी ऑप्शन है 26 नवंबर। बताइए कब मनाया जाता है। तो ये आप लोगों का 24 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दिसंबर 2024 में उबर भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की झील पर शुरू की है। बताइए कौन सी झील है वो। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वेम्बनाड झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी है डल झील, डी है पेंगोंग झील। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर डल झील होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 3 दिसंबर, बी ऑप्शन है 4 दिसंबर, सी ऑप्शन है 5 दिसंबर, डी ऑप्शन है 6 दिसंबर। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर 4 दिसंबर बी ऑप्शन होगा। 38 का बी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मुझे बहुत ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहे। अभी थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मैं वीडियो बना के करती हूँ और मैं बहुत जल्दी लाइव आने की भी कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों के डाउट भी ले सकूँ एंड उनका रिप्लाई भी कर सकूँ। एंड आप लोग अगर